मेडिटेशन नहीं हो रही ना, बहुत मुश्किल लग रही है ना, कोई मसला नहीं है। मेरे साथ भी यही होता था। इसकी मिसाल कुछ ऐसे है, कोई भी ऐसा काम जिसको हम करने में इंटरेस्ट नहीं रखते ना, वो मुश्किल लगता है। तुम नमाज को ले लो। आम तौर पर लोगों से तमाम नमाज़ें क्यों नहीं पढ़ी जाती? क्योंकि वो अल्लाह को जानते नहीं हैं, उस कदर इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ इस बेस पे पढ़ते हैं कि बस कहा गया है नमाज़ पढ़ने का। ऐसे ही मेडिटेशन है, तुम्हें लोगों ने कहा है मेडिटेशन करो, लेकिन उसकी हकीकत, उसका कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग की गहराइयों में नहीं डाला कि उसकी अहमियत क्या है और क्यों करनी है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। दिमाग में एक सवाल आता है, दुनिया में बहुत से ऐसे कामयाब लोग हैं जो मेडिटेशन नहीं करते मगर फिर भी वो कामयाब है, और ये सच है। ये दिमाग का सवाल हमें थोड़ा बहुत तंग करता है। अब तुम्हें देखो, आज से जो पिछली जनरेशन वाले लोग हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कामयाब हैं विदाउट मेडिटेशन के, उनमें और हम में फ़र्क क्या है? उनके टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था एग्जेसिव। सोशल मीडिया का मतलब है उनका दिमाग ओवरलोड नहीं था इन्फॉर्मेशन से। इस कदर इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हर वक्त थॉट्स का सामना करना पड़े। हम पहली जनरेशन है जिसके बाद इस कदर इन्फॉर्मेशन है। अब तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? तुम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो, और वो इन्फॉर्मेशन कैसे निकलेगी? तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो खुद ब खुद ही निकल जाए? इस वजह से तुमने सुना है कि मेडिटेशन जवान लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज की जनरेशन के। अब सवाल आता है वही बात, मेडिटेशन बहुत मुश्किल है, उसकी अहमियत का तो पता लग गया, बट वो करनी कैसे है? तुमने जो भी एडवाइस सुन रखी है, मैं यकीन से कह सकता हूँ वो एडवाइस तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है एक इंसानों का बेस लेवल। तुम्हारा माइंड ओवर कंजम्पशन की वजह से इन्फॉर्मेशन की यहाँ है, तो यहाँ वाला फार्मूला तुम्हारे लिए अभी बहुत मुश्किल है, काम नहीं करेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जो एक वीक इंसान के लिए फार्मूला काम करता है और वो मेडिटेशन कर सकता है। देखो, तुमने किसी भी, जैसे ये चेयर है, ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ तुम आराम से टेक लगा के रिलैक्स हो सको। कोशिश करो अपने हाथ को अपने घुटनों में रख दो, ऐसी पोजीशन में लाओ जहाँ पे अगर तुम अपने आप को ढीला भी छोड़ो तो तुम कहीं गिरो ना, मतलब तुम बिल्कुल लूज हो जाओ अपने आप को ढीला छोड़ के। अब तुमने सुना होगा मेडिटेशन में सांस पे ध्यान देना होता है। सांस पे ध्यान देना है, सांस की आवाज़ पे नहीं। यानी कि तुम अगर सांस लो नाक से, तुम फील करोगे यहाँ पे हवा की सेंसेशन जा रही है, आ रही है। तुम्हारे डायफ्राम में, पेट में फील होगा तुम्हें कि हवा जा रही है, आ रही है। उन फीलिंग्स पर गौर करना है, ठीक है? तुम ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ तुम बिल्कुल रिलैक्स हो और तुमने अपनी फीलिंग्स को गौर करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेडिटेशन के अंदर एज अ बिगिनर के लिए जो लाजमी है, तुम्हें थॉट्स आती ही आती हैं। तुम मेडिटेशन करने बैठोगे, पहले 3 सेकंड में थॉट आ जाएगी। क्या मसला है? ये तो कंप्लीटली नॉर्मल बात है। तुम्हें थॉट्स आती हैं, इसीलिए तो तुम मेडिटेशन करने बैठे हो। अब करना क्या है, जैसे ही तुम्हें रियलाइज हो ना कि मैं तो ख्यालों में गुम हो गया, वापसी ध्यान अपना इन्हीं सेंसेशंस पे लेकर आ जाओ। अब जैसे ही तुम्हें पता लगेगा कि मेरा ध्यान गुम हो गया है, ये प्रूव है कि तुम मेडिटेशन सही कर रहे हो। अगर तुम्हें पता ही नहीं लगे, तुम सोचो मैं घंटा गुम रहा हो, तो वो बेवकूफ़ी है। ये मेडिटेशन का हिस्सा है ख्याल आना, ख्याल आने नहीं रुक सकते। इसलिए एज अ बिगिनर देयर इज़ समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट। वो है कि तुमने, जो कि मैंने तुम्हें बताया कि रिलैक्स से एक पोजीशन में बैठना है, मूव नहीं करना। एक बिगिनर की मेडिटेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मूव नहीं करना है, क्योंकि थॉट्स तो आनी है, वो तो आती रहेंगी। उनको बार बार याद करके वापसी फोकस तो लाना है। हमने, मेडिटेशन का पर्पज़ है फोकस, लेकिन हमने मूव नहीं करना। इसकी प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ। 3 मिनट का अलार्म लगाओ। 3 मिनट एक बिगिनर के लिए बहुत है। 3 मिनट बाद का अलार्म, और जिस पोजीशन में तुम बैठे हो, कोशिश करो कि तुम्हारी फिंगर भी उन 3 मिनटों में मूव ना करे। इससे तुम्हारे अंदर सेल्फ रेजिस्टेंस पैदा होगी और इन्फॉर्मेशन डिलीट होगी, फास्ट डिलीट होगी, और तुम जो है, तुम्हारा फोकस लेवल बढ़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और भी है, वो ये है कि एज अ बिगिनर शोर आता ही आता है। अनलेस कि तुम्हारे नसीब अच्छे हैं, तुम किसी ऐसी जगह पे नहीं बैठे जहाँ कोई कतरा शोर ना हो, तो आता ही आता है। तो हमने करना क्या है, अव्वल कोई ऐसी जगह हो जहाँ हम अकेले हों, ताकि हमारे माइंड में डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई हमें देख रहा है या कोई हमें नहीं देख रहा। उसके अलावा पंखे शंखे बंद कर दो। गर्मी है, लगती रहे, पसीना आ रहा है, क्या हो गया? सुबह उठ के पहले मेडिटेशन कर लेना, बाद में नहा लेना, कोई मसला नहीं है।
तुम अकेले हो और जितनी अननेसेसरी नॉइज़ है वो बंद कर दो, और जो जहाँ तक बाकी नॉइज़ हैं जो बाहर से आ रही हैं या कोई बोल रहा है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने सांस की आवाज़ पे ध्यान नहीं देना, हमने सेंसेशंस पे ध्यान देना है, फीलिंग्स पे ध्यान देना है कि सांस जा रही है और आ रही है। तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। थॉट्स आना, बाहर वाली आवाज़ों का तंग करना, कोई मसला नहीं है। तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि मूव नहीं करना और सेंसेशंस पे ध्यान देना है, जब भी याद आए थॉट वापस लाने हैं। इस तरह तुम अपनी सक्सेस की रफ्तार को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो, क्योंकि वो जो ओवरलोड है ना वो तुम्हें नहीं जाने देगा कहीं ज़िंदगी में। उसको ख़त्म करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, और ये तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि ये हकीकत है। ट्राई करके देखो। डेट्स इट।